गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह सुबह हमारा तो दिन शुरू हो चुका है क्योंकि सन्नी ने जाना है जल्दी आज 8 बजे। और बाहर बारिश का तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश, और बारिश की वजह से हमारे रूम में देखो क्या हो रहा है गाइस। ये देखो ऊपर से टप टप हो रही है। सो गाइस, ये वाले मेरे वो सूट हैं जो मेरे इतने ज़्यादा टाइट हो गए थे और मैं डाल नहीं पा रही थी, लेकिन अब मेरा वेट कम से कम 6 से 8 किलो कम हो गया। तो मैं सोच रही हूँ आज वो वाले सूट डालती हूँ, क्योंकि ये सूट तो देखो मैंने साइड में रखे हुए हैं जो मेरे आ नहीं रहे थे, लेकिन अब ये आ जाएंगे। तो इसको करती हूँ प्रेस, फटाफट से होती हूँ रेडी। गाइस, मैं अभी नहा के निकली हूँ। पता नहीं लाइट को क्या होगा, आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी ज़्यादा डिम हो रही है। और इधर से मेरा फ़ैन भी नहीं चल रहा है। ये फ़ैन देखो पूरा फुल स्पीड पे है, 4 नंबर पे, और देखो कैसे चल रहा है। तो गाइस, ये हो रहा है बारिश की वजह से, और पता नहीं कब ठीक होगा ये। अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है गाइस। कल की लगातार बारिश हो ही रही है, कल की तो क्या पूरे सावन में खूब बरसा है। और मुझे जाना है शॉप पे, तो मैं देख रही हूँ बारिश रुके तो मैं जाऊँ। मेरा तो अंदर भी नहीं आ रहा। बारिश बहुत तेज़ है गाइस, बहुत तेज़ है बारिश। और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। पीछे आप टाइम देख ही सकते हो, 10 बज गए हैं, लेकिन अभी तक जाने का कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। क्या करूँ गाइस, मैंने तो सूट भी बिना प्रेस के डाला है क्योंकि लाइट कम ज़्यादा हो रही है। गाइस, मेरे को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे पे ऐसे हाथ मारती हूँ तो मेरे बाल ऐसे आते हैं। अगर इसके पास किसी का सोल्यूशन है हेयर फॉल का तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी हेयर फॉल की वजह से, और मुझे मजबूरी में अपने बाल भी कटवाने पड़े। मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे। अब अभी रिसेंट ही मैंने 15-20 दिन पहले अपनी कटिंग करवाई है। मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने मजबूरी में मेरे को अपने हेयर कट करवाने पड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आने वाले टाइम में गंजी हो जाऊंगी। तो बड़ी परेशान हूँ मैं हेयर फॉल की वजह से। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ गाइस बताना, और सोल्यूशन ऐसा बताना ये ना हो कि मैं पूरी गंजी हो जाऊँ। सही वाला जो सोल्यूशन है प्लीज़ वो बताना। तो गाइस बारिश तो रुक गई है, लेकिन गलियों में पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। शॉप मेरे को ना गंजी गंजी लग रही है बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को देख के। और यहाँ से भी मैंने कर्टन्स हटा दिए। यहाँ पे पहले कर्टन था तो इसको मैंने फ्लेक्स पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने इसको लगा दिया। आपने देखा होगा मेरे रूम में भी ये फ्लेक्स है, तो उसी में से बची थी जो मैंने यहाँ पे लगा दी। तो इससे थोड़ा सा बेटर लग रहा है खुला खुला। सो अभी फ्लेक्स वाले को तो मैंने कॉल किया नहीं है, क्योंकि उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सन्नी भी बिज़ी हैं और फ्लेक्स वाले भैया भी कहीं बाहर गए हुए हैं। तो मैं उन्हीं से लगवाऊंगी जिनसे मैंने पहले लगवाया था। तो चलो कोई बात नहीं है, थोड़े दिन बाद देखूंगी। तो गाइस, मेरी शॉप के बाहर ऐसे पानी भर जाता है, तो ऐसे पास पास से चलते हुए आई हूँ, इधर से और इधर से। तो बाकी मैं प्रेस टेबल का कपड़ा ले गई थी घर पे, उसको वॉश करके लाई हूँ, ये भी छाती हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत सफाई का देखती हूँ, झाड़ू या फिर पोछा वगैरह लगा के बैठती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है गाइस। राखी के बाद से मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। राखी तक मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आए थे, और जो मैंने रेडी करके दे दिए थे। उसके बाद मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं आया। 15 से 20 दिन हो गए हैं मैं फ्री बैठती हूँ, फ्री बैठ के ही चली जाती हूँ। तो कॉलोनी में शॉप करने का फ़ायदा सिर्फ इतना सा होता है कि आपको घर के बिल्कुल पास ही मिल जाता है, तो आपको आना जाना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉलोनी में बैठ के कोई शॉप करते हैं
तो वो चले ना चले बहुत लिमिटेड सी चलती है, कईयों की बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि 3 से 4 महीने हो गए हैं मेरे को ओपन करे हुए। पहले महीने में बहुत अच्छा काम आया था, दूसरे महीने में थोड़ा डाउन था, फिर तीसरे महीने में भी डाउन रहा, लेकिन रक्षाबंधन की वजह से मेरे पास ऑर्डर चलो आ गए थे तो मेरा सही बन गया था। लेकिन अब राखी के बाद से मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो फ्री बैठ के जाना घर पे बहुत मुश्किल होता है। और आपको पता है मेरे को बिजली का बिल भी देखना है, मेरे को फिर रेंट भी देखना है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए तो ऑर्डर आते रहें बैक टू बैक तो ही अच्छा होता है। ओपन तो मैंने इसीलिए करी थी कि चलो शौक़ भी है और ऐसा भी है कि चलो अर्निंग का थोड़ा सा सोर्स बन जाएगा। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि ये बहुत चलेगी नहीं, या बाकी भगवान करे आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आगे मैरिज के सीज़न भी आएंगे, तो आई होप कि तब तक अपनी शॉप का कुछ बन जाए और अर्निंग का सोर्स कुछ अच्छा हो जाए। सो एनी हाउ मैं फटाफट से काम थोड़ा कर लेती हूँ ताकि फिर बैठने लायक हो जाएगा। अगर कोई आएगा भी तो अच्छा लगेगा। गाइस बारिश फिर से शुरू हो गई। अगर पानी ज़्यादा भर गया तो मैं घर पे कैसे जाऊंगी। सो गाइस गुड इवनिंग। सुबह थोड़ा सा काम आ गया था मेरे पास, तो उस चीज़ में मैं बिज़ी हो गई थी और काम करते करते कुछ बातें थी जो मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग मेरी फैमिली हो, तो फैमिली के साथ तो देखो हर बंदा बात शेयर कर ही सकता है। तो कुछ 2-3 बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें से सबसे पहले बात तो ये है कि कुछ दिन पहले मुझे किसी ने ये चीज़ पूछी थी कि जब आप व्लॉगिंग जब आपने शुरू करी थी, या जब आप कैमरा उठाते हो, आप गली में जाते हो या आप पब्लिक प्लेस पे जाते हो, तो आपको कैमरा उठाते हुए शर्म नहीं आती। तो हाँ जी गाइस, आती है शर्म। जब शुरू में मैंने स्टार्ट करा था तो मैं खुद से ही शर्माती रहती थी और खुद को जब मैं मिरर में देखती थी तो आती चीज़ें बोलनी ही भूल जाती थी और बाद में मुझे याद आता था यार मुझे ये भी बोलना है। तो होता है गाइस, सबके साथ होता है, मैं कोई अकेली नहीं हूँ इस फील्ड में। जो बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, जिसका नाम बन चुका है, वो सारे पहली बार जब इंसान शुरू करता है तो पहली बार तो देखो हर बंदा शर्माता है। तो आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होते, तो और मैं भी इस चीज़ में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस तो देखो हूँ नहीं। 1 साल मेरा वैसे स्किप हो गया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने क्यों स्किप करी 1 साल। तो उससे पहले भी मैंने 2-3 महीने ही मैंने व्लॉग डाले थे, तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, तो मुझे इतना तो मेरे को भी ज्ञान नहीं है कि कैसे बोलना चाहिए, और मेरा एक्सेंट भी वैसा नहीं है बाकी व्लॉगर्स की तरह कि हाँ मुझे शौक़ है फैमिली बनाने का, मुझे शौक़ है बातें शेयर करने का, मुझे शौक़ है कैमरे के सामने बोलने का। तो एटलीस्ट मुझे इतनी खुशी होती है कि हाँ मैंने एटलीस्ट शुरुआत तो करी। कई लोग तो सोचते ही रह जाते हैं, उनका सोचते सोचते 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे निकल जाता है, और मैं उस चीज़ को 4 साल बाद 5 साल बाद मैं इस चीज़ पे रिग्रेट नहीं करना चाहती कि नहीं यार मेरा शौक़ था, मैंने क्यों नहीं करा हूँ। तो इससे पहले मुझे अफसोस हो, मैं कोशिश ही कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि गाइस मेरे पास कोई कंटेंट भी नहीं होता। देखो ये तो कंटेंट का खेल है सारा व्लॉगिंग वाला, तो कई बार तो मेरे पास होता भी नहीं है। लेकिन हाँ जो मेरे मन में होता है, जो मेरे दिमाग में बातें आती हैं, तो वो सारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने भी देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग उठा के कि हाँ ये बेधड़क बोल देती है, तो मैं तो भाई ऐसी ही हूँ। जो मेरे मन में होता है, जैसे मैं अपने माँ बाप के साथ शेयर करती हूँ, जैसे मैं अपने भाई बहनों के साथ शेयर करती हूँ, जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ सारी बातें शेयर कर लेती हूँ, वैसे ही मैं आपको फैमिली मानती हूँ। तो जो भी मेरे मन में होता है गाइस, तो मैं तो बस शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, अच्छा होगा। तो हाँ उस चीज़ पे मैं वर्कआउट भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमेशा मैं आपको रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि अगर आपके पास कोई सजेशंस है जिससे
मैं आगे तक जा पाऊँ। तो प्लीज़ गाइस मुझे सजेशन दिया करो। और रही बात ये कि जब आप कैमरा उठाते हो तो कई बार क्या होता है कि जब स्टार्टिंग करते हो तो ऑब्वियसली बात है सबको शर्म आती है, मेरे को भी आती थी। जब मैं पब्लिक प्लेस पे जाती थी 4 बंदे मेरे मुंह की तरफ ऐसे देखते थे, पता नहीं क्या कर रही है, और 4 बंदे आके ऐसे बोलते भी थे, यार क्या वेले टाइम पास कर रही है, तो कोई ढंग का काम कर ले, ये बहू बेटियों के काम थोड़ी हैं, ऐसे कौन करता है। देखो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी रिश्ते में या आप किसी एक ही चीज़ में बंध चुके हो, ऐसा कुछ नहीं होता। शादी कोई कोई ऐसा तीर नहीं है कि आपको बस एक ही चीज़ पे बैठे रहना है। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है, पार्टनर आपको हर चीज़ में सपोर्ट करता है, तो आप क्यों नहीं आगे तक बढ़ सकते हो। यहाँ शादी के बाद भी लड़कियां कई ऐसी हैं जो अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ी हैं। शादी के बाद भी कई ऐसी लेडीज़ हैं जो अपना नाम बना रही हैं। तो उसमें से मैं क्यों ना करूं, मुझे भी करना है। कि मेरे पापा ने तो मुझे यही सिखाया है कि भाई बाहर जाओ, काम करो। मेरे पापा ने कभी भी मेरे को ये चीज़ नहीं बोली है कि तू लड़की है तू ये नहीं कर सकती, या मेरे भाई लड़के हैं वो ये कर सकते हैं, कभी भी नहीं। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरे भाइयों के बराबर हमें दोनों बहनों को रखा है। हम 2 बहनें हैं 2 भाई हैं, हमेशा उनके ऊपर हमें रखा है। और मेरे माँ बाप ने तो हमेशा यही चीज़ बोली है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, कि आप खुद इतने जिम्मेदार बनो कि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप 4 लोगों की हेल्प कर पाओ, आप ऐसे बनो। 12 साल तक मैंने जॉब करी, तो जॉब का तो ये था, चलो आना जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बलजीत क्यों, मतलब तेरे को शौक भी है सिलाई का, तो क्यों ना तेरे को बुटीक शुरू करके देना। पहले तो मैं ही बहुत स्किप करती रही, कोई नहीं खोल लेंगे, कोई नहीं ये कर लेंगे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके मेरे को एक शॉप घर के पास ही लेके दे दी, जहाँ पे मैंने पूरा अपना सेटअप बना लिया। चलो उस चीज़ पे तो कोशिश कर रही हूँ मैं, भगवान करे जल्दी चल भी जाएगी। मैंने शुरुआत तो देखो कर ही दी है, तो उस चीज़ को भी मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। कि जो व्लॉगिंग है वो मेरा पैशन है, मेरे को शौक़ है कि मुझे 4 बंदे जाने, तो मेरे को ये भी नहीं है कि 4 बंदे मेरे को किसी और तरीके से जाने, नो। मेरे को इज्जत से, मेरे को सही तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे सही तरीके से अपना नाम कमाना है, मुझे सही तरीके से अपने पैरों पे खड़े होना है। और हमेशा मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करते हैं, हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब भी मानती हूँ कि मेरे को ऐसे संस्कार मिले हैं जहाँ मेरे खुद के फादर ने मुझे ये चीज़ बोली है कि बेटा आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो। और आगे मेरे पति भी मेरे को ऐसे मिले हैं कि वो खुद कहते हैं बलजीत तू खुद कर, तू कर सकती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि उनको मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड है, इतना ज़्यादा उनको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मतलब मैं फ्री बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। हाँ एक चीज़ और है, मुझे घर के काम करना नहीं पसंद है। नहीं पसंद इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, जितना मेरे से हो पड़ता है मैं करती हूँ। बट बजाय घर के काम करने के मुझे बाहर के काम करना, जैसे मुझे कमाना, मुझे कुछ अपनी स्किल्स को आगे लेके आना, मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है और हमेशा मैं करती भी रहती हूँ इस चीज़ में। और दूसरी चीज़ ये है गाइस, देखो जब आप शुरू करते हो कोई भी चीज़ है, चाहे आप आपका बिजनेस है, चाहे आप अब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो व्लॉगिंग में ही देख लो, देखो कई लोग आपके ऊपर हंसते भी होंगे, कई लोग आपको इनकरेज भी करते होंगे भी हाँ चलो कुछ तो कर रही है। तो देखो बहुत लोग हैं जो आपकी टांग खींच के आपको नीचे करना चाहते हैं। मैं हमेशा से बोलती रहती हूँ कि ऐसे लोगों को प्लीज़ आप जितना हो सके अपनी ज़िंदगी से दूर रखिए। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप अच्छे हो, आप सही कर रहे हो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, तो आपको 4 लोगों को जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, जब आप उनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो वो खुद ही बोलना बंद कर देंगे। कई बार मेरे को चाहने वाले ऐसे भी बोलते हैं कि आप अपनी वॉइस क्वालिटी अच्छी करो। जो मेरे को पसंद करते हैं, जो मेरे को प्यार करते हैं, वो हमेशा मेरे को कोई ना कोई सजेशन देते रहते हैं। लेकिन हाँ, जो रही बात गैजेट्स की, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो स्पीकर हो, अभी मैं उतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों पे खर्च कर सकूँ। तो
जब होगा गाइस मैं ज़रूर लूँगी। फ़िलहाल तो जो है मैं उसी से काम चला रही हूँ। तो बस उम्मीद सिर्फ यही करती हूँ कि प्लीज़ आप सपोर्ट करो, कि मेरे को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं इस चीज़ में बहुत आगे जाना चाहती हूँ। और मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि जो बंदा अगर कुछ करना चाहता है तो एक दूसरे की हेल्प हमेशा करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो वही बंदा कल को आपकी हेल्प करेगा। तो यही चीज़ें होती है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बना करो बजाय किसी की टांग खींचने के। और दूसरी चीज़ें ये हैं, जो अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव पीपल्स हैं, तो उसको इग्नोर करके आप अपना अच्छा करते जाओ। कामयाबी आपको भगवान देगा। एटलीस्ट आप उस चीज़ में कोशिश तो कर रहे हो। कई लोग तो फालतू का ज्ञान देते रहते हैं, करना धरना कुछ होता नहीं है, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, फलाना नहीं ढमकाना नहीं। तो उनकी यार बातों को इग्नोर करो, आप कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। आप अपने हिसाब से आप सही चलो। और एक चीज़ और है, किस्मत यार, किस्मत में होगा तो ये हो जाएगा, किस्मत में होगा तो वो हो जाएगा। देखो गाइस, किस्मत सही ठीक है, किस्मत होती है, लेकिन ये नहीं है कि बैठे बिठाए किस्मत बन जाएगी। किस्मत बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक कहावत है, सामने आपके खाना पड़ा है, अगर आप ये सोचते रहोगे कि मेरी किस्मत में होगा तो मैं मेरे पेट में चला जाएगा, अगर नहीं किस्मत में होगा तो नहीं मिलेगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सामने रोटी पड़ी है तो उसको बुर्की आप तोड़ोगे, अपने मुंह में डालोगे, तभी आप अपना पेट भरोगे ना। बिना बुर्की तोड़े तो आप खा भी नहीं सकते। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि बिना मेहनत करे आप कामयाब हो जाओगे। तो देखो, कामयाबी के लिए कोशिश करनी पड़ती है, बिना कोशिश करे कोई भी कामयाब नहीं होता है। आपको कुछ ना करते रहना चाहिए, आप अच्छा करते जाओ, एक ना एक दिन फल तो ज़रूर मिलेगा। और भगवान हमेशा उनकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प खुद करते हैं। कुछ करना पड़ता है, तो वही चीज़ की मेरे को खुशी है कि एटलीस्ट मैं कुछ कर रही हूँ। वो जो मेरा 1 साल स्किप हुआ व्लॉगिंग का, जो मैंने पिछले साल बंद कर दिया था किसी के कहने पे, 4 लोगों के कहने पे, जो मैंने आपको हमेशा मैं बोलती हूँ, अभी 2-3 वीडियो व्लॉगिंग में भी मैंने बोला है कि 4 लोग कोई नहीं होते। इतना शुक्र है कि मेरा दिमाग काम कर गया कि मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है। अगर मैं ये सोच के बैठी रहती फिर तो मैं अभी भी ना बनाती मैं व्लॉग। तो मुझे नहीं किसी की सुननी भाई, जितना सुनना था मैंने सुन लिया। मुझे मेरी किस्मत बनानी है, मुझे मेरे पैरों पे खड़े होना है। वो 4 लोग मुझे खाने को नहीं दे रहे हैं, मैं खुद ही करूँगी ना। अगर मैं मेहनत करूँगी तभी मैं खाऊंगी ना। अगर मैं बैठी बैठी देखती रहूँगी फिर मेरे को कौन देगा। अगर मैं बैठी बैठी देखती रहूँगी, वो आ जाएगा, वो दे देगा, कोई नहीं देता भाई। खुद मेहनत करके खुद खाना पड़ता है। इग्नोर करो नेगेटिव चीज़ों को, इग्नोर करो नेगेटिव पीपल्स को अपनी लाइफ से, और मेहनत करो। सीधी सी बात है, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता। सो बाकी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं पहले दिन से ये चीज़ें बोलती आ रही हूँ, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना। चलो वो तो जैसा है वैसा है, मैं क्यों उनके जैसी बनूं। तो कई चीज़ें तो मैं शेयर ही नहीं करती हूँ, तो लीव इट। बस यही था कि आप अपनी मेहनत करते रहो, एक दिन फल ज़रूर मिलता है। और गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करना, और प्लीज़ कमेंट करके बताया करो क्या कर सकती हूँ मैं अच्छे से अच्छा, अच्छे वे में। तो उस चीज़ पे मैं ज़रूर वर्कआउट करूँगी। और सपोर्ट करा करो आगे से आगे। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो गाइस। लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे आप लोगों से। आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मुझे अगर आप लाइक करोगे तो तभी मेरा मैं आगे मेरा दिमाग चलेगा ना कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है। तो प्लीज़ गाइज़, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। सो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहो जैसे अब तक मुझे करते आए हो। सो जितना भी अब तक मुझे आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। सो आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहना। बाकी अब टाइम होने वाला है, मैं सनी को भी कॉल करती हूँ कि कब तक आएंगे। सो पूछती हूँ क्या बनाया जाए डिनर में आज, क्योंकि देखो डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो देखो करना ही पड़ता है। तो पूछती हूँ कि आज उनकी क्या फरमाइश है। तो अभी कॉल करती हूँ। सो गाइज, दुकान बढ़ा के जस्ट मैं सन्नी के साथ आई हूँ मार्केट, क्योंकि सन्नी ने लेना था मार्केट से कुछ सामान, तो बस वही लेने आए हैं कंपनी के लिए। तो पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि कुछ खा पी के आएंगे, लेकिन बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, तो बारिश की वजह से तो नहीं पॉसिबल होगा कि खा के ही आएँ बाहर से। टाइम भी हो गया, 8:30 हो चुके हैं। सो फटाफट से सामान लेके घर निकलते हैं।
सो गाइस, घर पे हम लोग आ गए थे और आते आते काफ़ी टाइम ही हो गया था, तो फटाफट से आके डिनर बनाया और खा के जस्ट अब भी फ्री हुए हैं। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फटाफट से एडिटिंग करके अपलोड भी कर देती हूँ और मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक के लिए गुड नाइट। और सबसे बड़ी बात, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो और बस ऐसे ही प्यार देते रहो। सो मिलते हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय।